अच्छा, रमजान का महीना आने वाला है। अच्छा, बताया गया रमजान का महीना इस बार का 2026 का जो रमजान का महीना है ये कब शुरू होगा? कब शुरू होगा? तरावी की नमाज 18 फरवरी, बोलो इंशाअल्लाह। 19 फरवरी को पहला रोजा होगा। क्या फरवरी को? 19 फरवरी को इंशाअल्लाह पहला रोजा होगा। जितने नौजवान हैं, देखिए कि रोजा जैसे ही शुरू होगा कितने लोगों को गैस पहले उठ जाता है। तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवान कैसा जवान है रे भाई, ये जवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान हट्टा कट्टा होकर भी रोजा नहीं रखता है। ये अफसोस का मकाम है। हमारी मां बहनें सपोर्ट करती है। ईद के बाद बेटे की शादी है तो बेटा का रोजा रखता है तो मां कहती है बेटा रोजा नहीं रखी बेटा, कमजोर है जाबो बेटा। ईद बात तो बिहार छे गाल पिच के जातो। रोजा फर्ज है, एक बात याद रखना, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का बड़ा पाक महीना है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहता है कि देखो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों का है, एक दरवाजा रोजेदारों का है। अल्लाह कहेगा और कुर्बान जाओ जिसने रोजा रखा मेरे लिए, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप भी रोजा, आपके लिए भी 4 बातें हम बोलेंगे इंशाल्लाह। 4 काम आपको करना है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। अभी अफ्रीका के एक वाकया पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा वाकया था कि रमजान का महीना शुरुआत, एक इमाम साहब जो मस्जिद मोहल्ले के इमाम साहब थे, उनको एक आदमी, सारे मोहल्ले वाले एक रोज करके दावत देते थे, इमाम साहब को बुलाकर खाना खिलाते। तो बताया कि अफ्रीका के अंदर में इमाम साहब को एक नौजवान ने दावत दी और रूम के अंदर ले गए। इमाम साहब बैठे, ये नौजवान दरवाजा को बंद करके खाना लेने चला गया। खाना आया, इमाम साहब खाना खाए, दुआ करके वहां से निकल गए। तो वो जो नौजवान दावत दिया था उसकी बीवी इमाम साहब के निकलने के बाद रूम के अंदर में दाखिल हुई तो देखती क्या है कि $300, 300 रुपया यहीं पर मेज पे रखा हुआ था, वो पैसा नहीं है। तो उसकी बीवी बोली कि देखिए ना, हम यहीं पर 300 रुपया रखे थे, वो रुपया नहीं है। इधर उधर देखा तो नहीं मिला। तो उसकी बीवी बोली कि इस रूम के अंदर में आपके अलावा, मेरे अलावा और इमाम साहब के अलावा कोई नहीं आया है, तो आप नहीं लिए, हम नहीं लिए, तो पैसा लिया कौन? तो उसका शोहर बोला कि हो ना हो इमाम साहब लिए। बोला पर एकदम श्योर सी बात है, हो ना हो क्या वही लिए हैं? बोले बताइए, लोगों को समझाते हैं और घर में दावत खाने आए और 300 उड़ा कर ले गए। दिलों के अंदर में इन लोगों का बदगुमानी पैदा हो गई। अच्छा, नौजवान ने कहा कि छोड़ो, जरूरत होगी, इमाम साहब को लेके चले गए, जाने दो, ये सब आदमी से दूरी रहना अच्छा है। ये नौजवान 1 साल के अंदर में थोड़ी दूरी बनाए रखा है इमाम साहब से, और फिर रमजान का महीना आया, 1 साल हो गया, सारे लोग दावत कर रहे हैं। ये नौजवान ने अपनी बीवी से कहा कि देखो अब इमाम साहब गलती कर लिए हैं, लेकिन आखिर हमारे मोहल्ले के इमाम साहब हैं तो सब दावत कर रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे तो शिकायत होगी, तो दावत कर देते हैं, जाने दो। बी बोली कि ठीक है दावत दे दीजिए। और दावत दिया, इमाम साहब तशरीफ लाए और घर के अंदर में बैठे और कुर्बान जाओ। वो नौजवान ने कहा कि इमाम साहब एक बात मैं बोलूं, आप तकलीफ तो नहीं मानेंगे? बोला कि नहीं, बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत पिछले साल आप रमजान में मेरे घर में आए थे दावत में। बोला कि हाँ आया था। बोला कि हजरत अगर आपको पैसे की जरूरत थी तो आप हमसे मांग लेते, लेकिन $300 यहां मेरा 300 रुपया रखा हुआ था, शायद आपने उठाए। तो इमाम साहब बोले हाँ मैंने उठाया है। बोला आपने उठाया? बोला हाँ। इमाम साहब बोले कि जब आपने मुझे कमरे के अंदर दाखिल किया तो आपने फैन चला दिया, पंखा चला दिया, वो पैसा आपका मेज पे वो रुपए पड़े हुए थे, तो हवा जब चली तो वो पैसे उड़ने लगे। तो मैंने कहा कि ये इधर उधर गिर जाएगा, तो हम 300 का नोट उठा करके, ये जो कुरान आपका है, हम कुरान के पहले पेज में खोल के रख दिए थे।
कुरान नहीं देखे आप लोग? कुरान नहीं देखे? बोला कि नहीं नहीं देखे। बोला उठाइए, और देखा वहां कुरान रखा हुआ है। कुरान को उठाया, जैसे ही कुरान को खोला देखा 300 रुपया रखा हुआ है। इमाम साहब ने कहा 1 साल हो गया, 1 साल का अरसा गुजर गया, तुमने कुरान खोलकर नहीं देखा। काश तुम कुरान खोलकर देखते, तुम्हारी अमानत कुरान में मिलती। ये मुसलमानों का आलम है, ये मुसलमानों की हालत है। कुरान हमारे घर में है, हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं। अब फिर भी कहते हैं कि हजरत बहुत परेशान, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अरे भाई दुआ तो करेंगे, पहले अपने आप को तो सुधारो और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मोहल्ले वालों ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब दुआ कीजिए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मोहल्ला बिगड़ रहा है, नौजवान बिगड़ रहा है, दुआ कीजिए। इमाम साहब बोला ठीक है, जुमा में दुआ करेंगे। जुमे के सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने खड़े हुए, बोले कि भाई देखो ये 2000 का नोट हमको मस्जिद के दरवाजे में मिला है, किसका है? तो 10 आदमी पीछे से हाथ उठाया, मोड़ छे मौलवी साहब, मोड़ छे। इमाम साहब 2000 का नोट मोड़े, मोड़ के पॉकेट में रखा। बोला ये किसी का नहीं है, ये मेरा है, पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। सोचो तो सही, हमें कब वक्त मिलेगा? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, खासकर मैं ये कहता हूं, जहां आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, जहां आप बंगला पढ़ रहे हो, जहां आप हिंदी पढ़ रहे हो, जहां आप संस्कृत पढ़ रहे हो, वहां अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी का निकाह हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। बाप मर गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, लोगों ने कहा कि चुमनी मियां मौत ते सभा को नौजवान चुप ही नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा है, सफें लग गई है। अब हजरत आगे बढ़ गए हैं तो हजरत कहते हैं कि ए नौजवान चुप हो जाओ, इजाजत तो दो, क्यों इतना रोता है, क्यों इतना रो रहा है? तो नौजवान ने कहा कि हजरत मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा बाप मर गया है, मौत तो बरहक है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ाता तो आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते, आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो, देखो कुरान ये हिदायत वाली किताब है। हर मुसलमान को, हर मुसलमान, देखिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। 50 साल 60 साल उम्र हो गई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले शौक तो पैदा करो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह देखो 2-4 महीने लगेंगे, आप कुरान पढ़ना जान जाएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान, ओहो, कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसके सीने में उतरता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह वाला तमाशा। सहरा सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो।